या तो नहीं करें, जहां जिसको जगह मिली है बैठ जाए और बैठा रहे ताकि कुछ देर खिताबत हो जाए। इसलिए कि सबसे बड़ी बेअदबी है आपके पीरो मुर्शिद रात के इस 1-1:30 बजे 2 बजे के आसपास आप लोगों की निगाहों के सामने मौजूद हैं और आप इनको देखने के बावजूद भी निकल जाएं या उठक बैठक करें, ये बेअदबी है। अभी अभी हजरत ताहिर रजा रामपुरी आप लोगों के सामने ज़बाने फारसी में कलाम पेश कर रहे थे, आप लोग खूब समझ रहे थे, इसलिए कि इन्होंने कहा कि मैं इंडिया में पढ़ रहा हूं लेकिन ऐसा लगता है कि मुल्क ईरान में पढ़ रहा हूं। लेकिन हजरत रामपुरी साहब ताहिर साहब को ये बता दीजिए कि वो ईरान हो के इराक, इंडिया हो के पाकिस्तान, वो अमेरिका हो या हॉलैंड, जापान हो या चाइना, हम जगह नहीं देखते, हम नबी के गुलाम हैं। नबी का नाम सुनते हैं तो तड़पते हुए नजर आते हैं। मचल कर बोल दो, इसलिए कि वो नबी की बारगाह, जरा इको कम करो माइक ऑपरेटर भाई, वो नबी की बारगाह के मक्के की सुनहरी वादी में मुस्तफा जाने रहमत ने फारान की चोटी पर खड़े होकर ऐलान किया, मक्के वालों, अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद अरबी ऐलान करता है कि मैं खुदा का नबी हूं, मेरा कलमा पढ़ो, मेरी लाई हुई शरीयत, मेरे लाए हुए दीन को मानो। जिनको इनकार करना था वो इनकार कर गए, अबू जहल बन गए, अबू लहब बन गए। लेकिन इकरार करने वालों में जहां सिद्दीक़ अकबर आए, फारूक आजम आए, उस्मान जुन्नूरैन आए, अली मुर्तजा शेर खुदा आए, वहीं पे लोगों की नजर पड़ी कि मोहम्मद अरबी के आवाज पर सिर्फ और सिर्फ मक्के वाले आएंगे, मगर अरबी बोलने वाला अब्दुल्ला का बेटा अरबी जबान में पुकार रहा था। भाई माइक को कम करो। अरबी जबान में पुकारने वाला मेरा नबी अरबी जबान में पुकार रहा था। मक्के वाले अरबी को तो समझ रहे थे, दौड़े हुए आए, लेकिन किताबों को उठाकर देखिए, तारीख के सफाहात में जहां सिद्दीक़ अकबर का नाम है, फारूक आजम का नाम है, उस्मान जुन्नूरैन का नाम है, अली मुर्तजा शेर खुदा का नाम है, हजरत साद का नाम है, हजरत सईद का नाम है, हजरत अबू हुरैरा का नाम है, वहीं पे आपको सुनहरे हुरूफ में मुल्क फारस से आने वाले हजरत सलमान का भी नाम है। बोलो प्यार से, कुछ बुझते पारछे ना अपनी। मुल्क फारस से आने वाले हजरत सलमान का भी नाम है, मुल्क रूम से आने वाले हजरत ज़ुहैब का भी नाम है, हबश से आने वाले बिलाल हबशी का भी नाम है। गोया के पता चला ये मुल्क शाम से, ये मुल्क रूम से आने वाले ज़ुहैब, ये मुल्क फारस से आने वाले सलमान, ये मुल्क हबश से आने वाले बिलाल, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं भारतीयों, मुस्तफा अगरचे मक्का में पैदा हुए, लेकिन ये नबी सिर्फ मक्के वालों के लिए नबी नहीं है, बल्कि कुल कायनात के लिए नबी है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कुल कायनात के लिए नबी है। यही वजह है कि अमेरिका वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी, हॉलैंड वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी, मस्कत वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी, दुबई वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी, इराक वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी, ईरान वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी, पाकिस्तान वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी, भारत वाले बोलने लगे ये है हमारे नबी। कुल कायनात का जर्रा जर्रा पुकार रहा था ये है हमारे नबी, ये है हमारे नबी, ये है हमारे नबी। तो सुन लो, नबी को तो सब चाहने लगे, लेकिन चाहने के साथ साथ दिल में अरमान था,
दिल में आरजू थी, दिल में ख्वाहिश थी। मुस्तफ़ा वो लोग बड़े खुशनसीब हैं जो लोग आपका ज़माना पाए, माथे की आंखों से आपको देखा, दिल की गहराई से मोहब्बत किया, वो सहाबी बने। लेकिन कयामत तक अब तो कोई नबी आने वाले नहीं है। 200 साल के बाद जब कोई पैदा होगा वो नबी को देखने की तड़प रखेगा। बाद कोई पैदा होगा वो नबी को देखने की तड़प रखेगा। उसकी तड़प कैसे पूरी होगी? तो मेरे नबी ने फरमाया हर इंसान का नसब मुनक़ता हो जाएगा मगर मेरा नसब, मेरा खानदान, मेरा सिलसिला कयामत तक बाकी रहेगा। 1400 साल के बाद पैदा होने वालों घबराओ नहीं। अगरचे माथे की आंखों से मुझे नहीं देख पाओगे लेकिन मेरा खून मसरूर के रगों में होगा, दूल्हा के रगों में होगा, मसूद के रगों में होगा। ये मेरे बेटे होंगे, इनको देख लोगे मेरी याद ताजा हो जाएगी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशा अल्लाह। अब इसकी दलील मैं आपको दूं। अरे बोलो ना बाबू, अरे कोताड़ा बुझते पारछन की नहीं, मौलाना अस्माउल है कि चले गए? अब आप ही समझाएंगे इनको, समझ रहे हैं सब? इसकी दलील मैं आपको दूं, थोड़ी सी तवज्जो लो उलमाए कराम की। हजरात, मेरे रसूल के नवासे हुसैन, बोलो ना भाई, रसूल के नवासे, अरे प्यार से बोलो, रसूल के नवासे हुसैन रहते कहाँ थे? बाड़ी कोथाई छिलो। क्या तकरीर में सुनाते इनको आप? मैं सुनता हूं कि अस्माउल मौलाना की कोई तारीख खाली नहीं रहती है, घूमते रहते हैं मुर्शिदाबाद, मालदा, बीरभूम, दिनाजपुर। क्या सुनाते हैं इनको? ये सीखे ही नहीं अभी तक। हुसैन पाक का घर मदीनतुल मुनव्वरा। अरे बोलो ना भाई, हजरत हुसैन का घर, बोलो ना भाई, हजरत हुसैन का घर मदीना। सब लोग बोलो हजरत हुसैन का घर। अरे प्यार से बोलो, कहां है? मदीना। कहां है? मदीना। हजरत हुसैन पाक का घर कहां है? अरे बोलो बोलो, मदीना में है। कहां है? पैदा कहां हुए? मदीना में। बोलो ना भाई, पैदा कहां हुए? मदीना में। रहे कहां? मदीना में। लेकिन जब 56 बरस के हो गए तो मदीने से निकाला गया। कहां से निकाला गया? मदीने से। और जब निकाला गया तो कहां जाएंगे? बोलो ना भाई, ये भी नहीं मालूम। अगर आपको आपके छड़का बस्ती से मैं निकाल दूं तो कहां जाओगे? फूफी के घर, खाला के घर, मामू के घर, नाना के घर, रिश्तेदार के यहां जाओगे ना। तो जैसे मदीने से निकाला गया तो हजरत हुसैन ने फैसला किया, कहीं नहीं जाऊंगा, नाना के घर जाऊंगा। बोलो भाई बोलो, कहां जाऊंगा? नाना का घर। और नाना का घर कहां है? नाना पैदा हुए मक्का में। मदीनतुल मुनव्वरा से मेरे हुसैन मक्का गए 56 बरस की उम्र में। और जैसे मेरे हुसैन की सवारी हुदूद मक्का में उतरी, ऐ मां बहनों तवज्जो के साथ सुनना, इन पढ़ने वाले बच्चों से तुम मोहब्बत करती हो, इलाके के मौलाना लोगों से भी मोहब्बत करती हो, उनसे दीन सीखती हो, इस्लाम सीखती हो। अगर तुम्हारे घर का बच्चा मदरसे में पढ़ता है तो मुबारकबाद, और अगर नहीं पढ़ता तो बच्चों से कहना मौलाना लोगों को देखो, वो जैसा जैसा करे तुम वैसा ही करो, यकीनी तौर पर तुम मुसलमान बन जाओ। जैसे मेरे आका हुसैन मक्का पहुंचे, मक्कतुल मुकर्रमा की औरतों ने अपने बच्चों को बेदार किया और झिंझोड़ कर कहा कि मेरे शहजादों, मेरे बेटों, किसी की उम्र है 5 साल, किसी की उम्र है 10 साल, किसी की उम्र है 12 साल, किसी की उम्र है 15 साल, किसी की उम्र है 8 साल, किसी की उम्र है 9 साल। माओ ने बेटों को खड़ा किया और खड़ा करके कहा कि सुनो,
हमने तुमको अच्छा मुसलमान बनाने के लिए इस्लाम का कानून सिखाया, नबी की सुन्नत सिखाई। जब तुम पूछते रहे अम्मा खाना कैसे खाना चाहिए, खड़े होकर के या बैठ के, तो मैंने कहा बैठ के खाओ, ये नबी की सुन्नत है। अरे बोलो ना भाई, बोलते काहे नहीं हो? बैठ के खाओ किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत है। अम्मा जब घर में दाखिल हो तो पैर पहले कौन सा रखें, तो माँ ने कहा कि मैंने बताया पहले दाहिना पांव घर के अंदर रखो, ये नबी की सुन्नत है। अरे बोलो ना भाई। जब बाथरूम में जाओ तो पहला पांव कौन सा रखें, तो माँ ने बच्चों को बताया था पहले बायां पांव रखो बाथरूम में, ये नबी की सुन्नत है। अरे बोलो ना जी। जब तुमको छींक आ जाए तो छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, ये नबी की सुन्नत है। अरे प्यार से बोलो ना। जब मस्जिद में अजान हो जाए तो मस्जिद में जाओ और जा करके नमाज पढ़ने की तैयारी करो। माँ से बच्चों ने पूछा कैसे खड़े हो, तो माँ ने कहा था 2 पांव के बीच में 4 उंगली का फासला रख करके खड़े होना, ये नबी की सुन्नत है। अरे बोल दो माँ कैसे हम नियत करें, तो माँ ने कहा था दोनों हाथों को उठाना, पंजे को किबले की तरफ करना हथेली को, और कान के लौ तक उठाना मर्दों, उठा करके अल्लाह अकबर कहना और नाव के नीचे इस तरफ बांधना, ये नबी की सुन्नत है। लड़कियों को माँ ने बताया था कि अपने दोनों मोंडे पर अपने अंगूठे को लगाना और हथेली को किबला की तरफ करके अल्लाह अकबर कहना और अपने सीने को ऊपर बांधना, ये फातिमतुज़ ज़हरा की सुन्नत है। ये कौन बता रहा है? ये माँ बता रही है। चलने का तरीका माँ बता रही है, उठने का तरीका माँ बता रही है, सोने का तरीका माँ बता रही है, जागने का तरीका माँ बता रही है, नमाज पढ़ने का तरीका माँ बता रही है, बड़े को देख करके मुसाफा करने का तरीका माँ बता रही है, पाजामा पहनने का तरीका माँ बता रही है, लुंगी बांधने का तरीका माँ बता रही है। जैसे मेरे हुसैन मक्का पहुंचे तो उन्हीं माओ ने बेटों को बुलाया और बुला करके कहा बेटो जो कुछ भी तुम्हारे पैदा होने के बाद से हमने सिखाया था वो सब थ्योरी था कि ऐसे करो ये नबी की सुन्नत, वैसे करो ये नबी की सुन्नत। लेकिन बात सिर्फ थ्योरी से कंप्लीट नहीं होती, थ्योरी के साथ साथ जो बात थ्योरी के साथ साथ जो बात प्रैक्टिकल में हो जाए वो कंप्लीट होती है। जो सिखाया था वो थ्योरी थी, अब अगर प्रैक्टिकल में देखना चाहो तो आओ, मदीने से हुसैन आए हैं, उनको चलता हुआ देखना, समझ जाना नबी थे, उनको खाते हुए देखना, समझ जाना नबी ऐसे ही तनाउल फरमाते थे, उनको नमाज पढ़ते हुए देखना, समझ जाना नबी ऐसे ही नमाज पढ़ते थे, उनको लुंगी और तहबंद बांधते हुए देखना, समझ जाना नबी ऐसे ही तहबंद बांधते थे। तो मुझे कह लेने दो, आज हुसैन नहीं आए हैं छड़का बस्ती, हुसैन का शहजादा आया हुआ है, हुसैन का बेटा आया हुआ, गुलाम आया हुआ है, हुसैन की औलाद आई हुई है। अगर तुमको दीन सीखना है तो देखो मुस्कुराना किसको कहते हैं, हुसैन के बेटे को मुस्कुराता हुआ देखना, समझ जाना हुसैन ऐसे ही मुस्कुराते थे। हुसैन के बेटे को बातें करते हुए देखना, समझ जाना रसूल कौनैन ऐसे ही बातें किया करते थे। इसलिए कि बड़ों की अदा को कौन सिखाएगा, बाप की अदा को बेटा सिखाएगा। छड़का बस्ती वालों, वो मदीने में सोने वाला नाना है और छड़का बस्ती में आने वाला नवासा है। प्यार से बोलो, मचल के बोलो। इसलिए बड़े खुशकिस्मत हो आप कि आज आपके दयार में आले नबी आए हुए। बोलिए कौन आए हुए हैं? अरे प्यार से बोलो, आले नबी आए हुए हैं। हजरत ताहिर रजा रामपुरी साहब अभी अभी कलाम पढ़ रहे थे और कलाम पढ़ने के साथ साथ एक शेर में इन्होंने कहा सब लोग खड़े हो जाओ। अरे बोलिए ना जी, सब लोग खड़े हो जाओ। हजरत मैं बैठा हुआ था नीचे स्टेज पर और हुजूर तशरीफ फरमा है। बोलो ना भाई, इसका नाम क्या है? अरे सोफा बोल, सोफा। क्या नाम है? बोलो ना जी, क्या है? सोफा पर। तो जाहिर है जो नीचे बैठा है उसका सर भी नीचे और जो ऊपर बैठा है, बोलते काहे नहीं, कुछ बोलते काहे नहीं लोग? अरे जो नीचे बैठा उसका सर भी नीचे है ना, और जो ऊपर बैठा है उसका सर भी ऊपर है।
तो हजरात जब आप सब लोग खड़े हुए तो मेरा चेहरा आपका चेहरा बराबर में रहा, मैं आपके सर को नहीं देख सका, लेकिन मुस्कुरा के कह दो तुम कौन खड़े हो, कैसे खड़े हो, कहां खड़े हो, ऊपर बैठने वाला सबको देख रहा था। तो बोलो ना भाई, प्यार से बोल ना। ए बच्चा तू नाराज है मुझसे? नहीं है तो बोलता क्या नहीं सुभान अल्लाह? तेरी अम्मा मना की है क्या नहीं बोलेगा? तो बोल प्यार से सुभान अल्लाह। खड़ा हो, खड़ा हो जल्दी से, अरे खड़ा हो, दोनों हाथों उठा के बोलो सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह। बैठिए हजरत, इतना आपने समझ लिया? अरे बोलिए ना जी। तो हुजूर समझ रहे थे ना? हुजूर बड़े अदब के साथ अर्ज करूंगा, ये छड़का बस्ती नहीं है, ये छड़का बस्ती नहीं है, ये कलीमी गुलामों का ये आमाज खाना है। प्यार से बोल दो, मचल के बोल दो। आज पूरा मैदान कलीमी गुलामों से भरा हुआ है, मैदान का कोना कोना गुलामाने कलीमी के सरों से भरा हुआ है। इन शहजादों को देख करके मुझे खुशी मिले या न मिले, मौलाना अस्माउल को खुशी मिले न मिले, बैठने वाले उलमा इकराम को खुशी न मिले या न मिले, मगर मेरे आका हुजूर सरकार ख्वाजा मसूद मिल्लत जरूर मुस्कुराए होंगे। क्यों ना मुस्कुराए? इसलिए कि मेरी निगाहों के सामने मैंने एक बंदे को देखा था जो एक आम के गाछ के पास जाकर के खामखा मुस्कुराता नजर आ रहा था। मुझे लगा ये बंदा कहीं पागल तो नहीं है, इसके हाथ में मोबाइल भी नहीं है, कान में ठिप्पी भी नहीं है, सामने कोई मौजूद भी नहीं है, ये मुस्कुरा क्यों रहा है? मैं उसके करीब गया और जाकर के पूछा, भाई तुम्हें हो क्या गया है? कहा कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा तुम हंसते क्यों हो, तुम मुस्कुराते क्यों हो? उसने कहा इस आम के दरख्त को देख करके। मैंने कहा दरख्त में ऐसा है क्या? कहा तुम्हें मालूम नहीं, देखो आम के दरख्त पे जितने पत्ते नजर आ रहे हैं, पत्तों से ज्यादा आम का फल नजर आ रहा है। इन फलों को देख करके मैं मुस्कुरा रहा हूं। मैंने कहा मैंने भी फल देखे हैं, तुमने भी फल देखे, मैं नहीं मुस्कुराता, तुम क्यों मुस्कुराते हो? उसने कहा सखावत हुसैन बरकाती, तुम जानते नहीं हो ये आम का दरख्त ऐसा दरख्त है जो तेरे बाप ने नहीं लगाया, तेरे दादा ने नहीं लगाया, तेरे नाना ने नहीं लगाया, मेरे दादा ने लगाया था, मेरे बाप ने लगाया था। वो तो पानी दे दे करके दरख्त को बड़ा किए, जब फल हो निकलने का वक्त आया वो अल्लाह के प्यारे हो गए। मैं उन्हीं का लाडला हूं। इस आम के दरख्त के पास जब आ गया तो बाप की कुर्बानी याद आ गई, बाप की मेहनत याद आ गई, बाप का पसीना बहाना याद आ गया। मेरा बाप लगाया था, मेरा बाप लगाया था, ये दरख्त कितना बड़ा हो गया, फल भी दे दिया। हजरात बात समझ में आ गई। अब आओ बरकाती की बात सुनो। तुम मुस्कुराओ ना मुस्कुराओ, मैं मुस्कुराऊं ना मुस्कुराऊं, लेकिन मेरे आका ख्वाजा मसूद मुस्कुराए, इसलिए कि ये जो बागीचा, सरों का समंदर, ये जो नजर आ रहा है, ये मालदा की धरती पे किसी के बाप का लगाया हुआ नहीं है। हुजूर किबला मसूद मिल्लत के बाबा जान मसरूर मिल्लत ने जो पौधा लगाया था, दूल्हा मियां ने जो पौधा लगाया था, आज उसी का फल नजर आ रहा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। भाई बुझते पारछेन আমার কথাটা, अरे बोले बुझते पारछेन, बोल दिए सुभान अल्लाह। हजरात तवज्जो हाजिर कीजिए, मुस्कुराहट भी रसूल की सुन्नत है। मुस्कुराहट, अरे बोले मुस्कुराहट रसूल की सुन्नत है। और जो मुस्कुराता है किसी को देख करके या किसी की बात सुनकर, समझ जाइए उसका अखलाक ज्यादा है। अरे बोलिए ना, कुछ लोग नोट के घमन में अपने आप में रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, खैरियत है? हाँ ठीक है। अरे भाई आपको कई दिन से देखा नहीं, व्यस्त तो था। ऐसा मालूम होता कि मैंने उसका 1 बीघा जमीन ले लिया। अरे बोले ऐसा है कि नहीं है? अरे है ना जी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, कोथा जाबेन? अपनी जान। अखलाक, प्यार, मोहब्बत रसूल की सुन्नत है। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई आए तुम उसे कुछ दो या ना दो,
तुम उसको प्यार दे देना, बोलो भाई, तुम अच्छे अखलाक उसके सामने पेश कर देना, मोहब्बत की बोली बोल देना। याद रखो, चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, खाना खिलाओ, अगर प्यार नहीं दिया, मोहब्बत नहीं दिया तो खाना बेकार। और अगर खाना नहीं खिलाया, चाय नहीं पिलाया, लेकिन मुस्कुरा के दो बोली बोल लिया, ये सबसे बड़ी मोहब्बत है। अरे झूम के बोलो ना, मचल के बोलो ना। हजरात, ये अखलाक का प्यार सबक कौन सिखाएगा आपको? ये प्यार का सबक आपको कौन सिखाएगा? ये मोहब्बत का सबक कौन आपको सिखाएगा? आइए मैं आपको बताता हुआ गुजरूं। हुजूर किबला तशरीफ रखते हैं, मैं उस वक्त मौजूद नहीं था जिस वक्त मौलाना अस्माउल कलीमी हुजूर की खानका शरीफ के अंदर थे। और क्या मंजर था! उस मंजर को जब उन्होंने पेश किया मेरे कमरे में, तो मैं जमीन छोड़ करके जंप किया। मैंने कहा, वाह मौलाना अस्माउल, मैं सुनता था कि हुजूर अखलाक के धनी हैं, लेकिन तुमने देख लिया, काश मुझको तुम बुला लिए होते, जरा मंजर मैं तो देख लेता। मौलाना अस्माउल जरा बताओ। मैं लेटा हुआ था, जैसे ये बताने लगे मैं उठ करके बैठ गया। मैंने कहा, मौलाना बताओ, मौलाना बताओ, मौलाना बताओ। कहने लगे, हुजूर आपको भूख नहीं लगती? मैंने कहा, भूख मिट गई मियां, बोल। क्या प्यास नहीं लगती? मैंने कहा, प्यास बुझ गई, बोल, सुनाओ तो सही, हुजूर का अखलाक कैसा है, हुजूर का प्यार कैसा है। तो सुनाने लगे मुझको, जो सुनाया उन्होंने, मैं आपको सुनाऊं? अरे बोलो ना भाई, सिर्फ आप लोग सुनेंगे, ये 5-10 आदमी उधर वाले नहीं सुनेंगे, सब लोग सुनेंगे। हाथों को उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, ये अखलाक मैं सिखा रहा हूं, नबी का अखलाक, नबी का प्यार। अब हुजूर का अखलाक सुनाने से पहले मैं जरा सा ठहर के एक बात बता दूं। अरे बोलिए, बताऊं आपको? अरे प्यार से बोलिए ना, बताऊं आपको? हुजूर हाफिज मिल्लत अल जामियातुल अशरफिया के बानी, अभी अभी 3 रोज पहले जिनका उर्स हुआ मुबारकपुर में, अल जामियातुल अशरफिया से पढ़ने वाले तलबा जो फारिग होके आते हैं, वो मिसबाही लिखते हैं, पूरे सुन्नियों का सबसे बड़ा मदरसा अल जामियातुल अशरफिया, जिसके फाउंडर हुजूर हाफिज मिल्लत। हुजूर हाफिज मिल्लत के बारे में उस जमाने के उलमा कहते हैं, जब हजरत के कमरे से पढ़ करके 8, 9, 10, 12, 15 बच्चे निकलते थे, तो आपस में जब हुजूर हाफिज मिल्लत का तज़किरा करते थे, तो एक क्लास में अगर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 बच्चे हों, तो हर बच्चा कहता था, हुजूर हमको ज्यादा चाहते हैं, हुजूर हमको ज्यादा चाहते हैं, हजरत हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, हजरत हमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। 25 निकले तो 25 की जबान में यही कि हुजूर हमको ज्यादा चाहते हैं। 50 निकले, 50 की जबान पे यही होता है, हुजूर हमको ज्यादा चाहते हैं। मैंने तो हुजूर हाफिज मिल्लत को देखा नहीं, मगर मैंने किताबों में पढ़ा है, हाफिज मिल्लत का प्यार ऐसा था, जो भी कमरे से निकलता था वो यही कहता था, हुजूर सबसे ज्यादा हमको चाहते हैं, हुजूर हम सबसे ज्यादा हमको चाहते हैं। लेकिन आज छड़का बस्ती में देखा तो नहीं, मगर करीब से मैंने सुन लिया, और वो सुनना देखने के बराबर हो गया। इसलिए कि जो देखा था वो 2-4 घंटे के बाद नहीं, उधर देखा, इधर आकर बताया, गोया कि मैंने देख लिया। मैंने कहा, हुआ क्या, जरा बोल। कहने लगे मौलाना अस्माउल कि हजरत के कमरे में भीड़ लगी हुई है, कई मदरसों के लोग आए हैं हजरत से तारीख लेने, मदरसे का मामला पेश करने, भीड़ लगी हुई है। ऐसे आलम में एक बूढ़ा इंसान जिसके चेहरे की दाढ़ी सफेद, बिल्कुल नाटे कद का, वो दाखिल हुआ, और जैसे दाखिल हुआ उसने एक आवाज लगाई। कैसी आवाज? हुजूर, हुजूर की करछेन अपनी, इनाके छाड़न আমাকে সময় দিন। अरे बोल ना भाई, यही कहा था, क्या कहा था जरा बोलिए, ये जुमला बदला होगा, क्या कहा जरा बोलिए। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यार से बोलिए। हुजूर ये सब छोड़ दीजिए, ये सब छोड़ दीजिए, मेरी दावत को कबूल कीजिए, मेरे घर चलिए। अरे बोलिए ना भाई। हो सकता बूढ़ा इन्हीं के बीच में हो, आप लोगों के बीच में हो, या दाहिनी तरफ हो या बाईं तरफ हो, ये मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन मौलाना अस्माउल उसको पहचानते जरूर हैं। वो कह रहा है, हिम्मत तो देखिए, हिम्मत तो देखिए, आप जब जाते हैं तो डर डर के आपके पांव में कपकपाहट तारी हो जाती है, मगर वो ज़ईफुल उम्र आदमी आता है और आने के बाद कहता, हुजूर छड़े दिन আমার নিমন্ত্রণ নিন,
আমার বাড়ি কবে যাবেন বলুন। हजरात अगर मैं उसकी जगह पे, मैं उस जगह पे होता ना, मैं फौरन कहता, ओ मास्टर रुबू बिठाओ इसको, ये कौन है, बदमाश है, बोलने की तमीज नहीं है। अगर मौना इस्माउल होते वो भी कहते, ओ बुढ़ो मानुष बसे पड़ो, की बोलছো থাকো, তোমার কথাটা শোনা যাবে কিন্তু পরে শোনা যাবে। हजरात आप भी होते तो यही कहते, मैं होता तो यही कहता, लेकिन मंजर उलट गया। जैसे कहा था हुजूर छोड़िए सबको, मेरी दावत कबूल कीजिए, इतना सुनना था। मदीने के मुस्तफा याद आ गए, झूम के बोलो, आका करीम याद आ गए, हुजूर ख्वाजा मसूद मिल्लत के नाना मुस्तफा याद आ गए कि मेरे नबी की बारगाह में आने वाली एक औरत आती है, जो औरत धूप में खड़ी है, रसूल कौनैन से कुछ कहना चाहती है। सारे के सारे साहबा एक तरफ खड़े हैं, मेरे आका साहबा के बीच से निकल के औरत के पास गए। औरत बोलती रही, धूप सर पे है, धूप की तमाजत है, सूरज की शुआएं हैं, वो बुढ़िया भी धूप में खड़ी है, मेरा रसूल भी धूप में है, साहबा इकराम सामने खड़े हैं, पीछे की तरफ खड़े हैं। वो बुढ़िया बोलती जा रही है, नबी सुनते जा रहे हैं, बुढ़िया बोलती जा रही है, नबी सुनते जा रहे हैं। कुछ देर के बाद जब रसूल वापस आए, बुढ़िया चली गई, साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, वो मदीने की पागल औरत है, वो जहां जाती है इसी तरह बोलती है, कैसे आप इतनी देर खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, वो पागल औरत है, उसका दिमाग खराब है, वो क्या बोलती है उसको खुद पता नहीं रहता। इतना सुनना था, मेरे नबी तड़प गए, तड़प कर इरशाद फरमाया, मेरे साहबा सुनो, तुम जिस औरत को पागल कह रहे हो कि वो पागल औरत है, हर जगह बोलती है, अरे जहां भी बोलती है उसके बोलने को कोई सुनता नहीं है, लेकिन मुझे खुदा ने इसीलिए नबी बनाकर भेजा कि जिसकी कोई ना सुने, मैं मोहम्मद मुस्तफा उसकी सुना करूंगा। झूम के बोलो, प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए तो नबी को यतीमों का मावा कहा जाता है, इसीलिए तो नबी को मिस्कीनों का मलजा कहा जाता है, गुलामों का आका कहा जाता है। वो मुस्तफ़ा करीम है, उनका करम गरीब और अमीर सब पर यकसा है। हुजूर ये सिफात आपके अंदर है या नहीं आप जानो, मेरे अंदर है या नहीं मैं जानू, लेकिन जिसके रगों में हाशिमी खून होगा उसके रगों में ये सिफत जरूर नजर आएगी, ये खूबी जरूर नजर आएगी। जैसे उस बूढ़े मानुष ने कहा था, ছেড়ে দিন, আমার নিমন্ত্রণটা কবুল করুন, मंजूर করুন, আমার বাড়িতে কবে যাবেন বলুন। जैसे कहा था, मौलाना अस्माउल कहते हैं, मेरे आका मसूद मिल्लत ने एक नज़र उठाई, उस बूढ़े को देखा, कान से उस बूढ़े की आवाज़ को सुनना था। अचानक मेरे आका मसूद मिल्लत की मुस्कुराहट निकल गई। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुराहट निकल गई। वो बूढ़ा बोलता रहा, आका सुनते रहे, वो बूढ़ा बोलता रहा, मेरे आका सुनते रहे, वो बूढ़ा बोलता रहा, आपके पीरो मुर्शिद सुनते रहे, वो बूढ़ा बोलता रहा, हुजूर मसूद मिल्लत सुनते रहे। मैं सोचने लगा आप भी बिदक जाएंगे, मैं भी बिदक जाऊंगा। आखिर हुजूर मसूद मिल्लत तो इंसान है, लेकिन उस बूढ़े के बोलने पर आपका गुस्सा उभरा नहीं, आपकी नाराजगी सामने नहीं आई, गोया के ये सिफत पेश कर रहे थे, बरकाती तुम क्या जानते हो मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कैसा हूं, जबान से नहीं कहूंगा। जिस लोटे में पानी होगा टोटी से पानी निकलेगा, लोटे में दूध होगा टोटी से दूध निकलेगा, लोटे में शहद होगा तो टोटी से शहद निकलेगा, लोटे में दूध हो टोटी से पानी निकले मुमकिन नहीं, लोटे में पानी हो टोटी से दूध निकले मुमकिन नहीं। तुम कौन हो, तुम क्या हो, तुम कैसे हो, तुम
जानो, मगर मैं तो नबी का शहजादा हूं और मेरे नबी का अखलाक इतना प्यारा था कि कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुकिन अजीम। जब नबी का अखलाक इतना प्यारा था तो शहजादे का अखलाक ऐसा ही प्यारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, ये खूबी अपने अंदर पैदा करो। बात समझ आ रही है? ये खूबी अपने अंदर पैदा करो। और आज हिंदुस्तान में जरूरत भी है। आपको दहशतगर्द कहा जाता है, आपको जंगजू कहा जाता है, आपको लकड़ी लगाने वाला कहा जाता है, आपको कत्ल करने वाला कहा जाता है, आपको कटवा का नाम दिया जाता है। ऐसे आलम में मुस्कुराओ, हंसो, अखलाक पेश करो। मुसलमान भाई मिले उसके सामने भी अखलाक पेश करो, गैर मुस्लिम मिले उसके सामने भी अखलाक पेश करो। इसलिए कि दुनिया कहती है इस्लाम तलवार के जोरों पे फैला, तलवार दिखा दिखा करके पहले के लोगों ने जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया, लेकिन ये गलत कहते हैं। तो मुस्कुराओ, अखलाक पेश करो और बता दो इस्लाम तलवार के जोरों पर नहीं, अखलाक हसना के जोरों पर इस्लाम फैला है, अखलाक की बुनियाद पर फैला है। मेरे आका सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाते रहे, अखलाक की बुनियाद पर। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस्लाम फैलाते रहे, अखलाक की बुनियाद पर। निजामुद्दीन महबूब इलाही इस्लाम फैलाते रहे, अखलाक की बुनियाद पर। कटरा के शहंशाह सरकार दुल्हा इस्लाम फैलाते रहे, अखलाक की बुनियाद पर। सरकार मसरूर मिल्लत इस्लाम फैलाते रहे, अखलाक की बुनियाद पर। पता चला जो ताकत अखलाक की होगी उस ताकत का मुकाबला दुनिया कर नहीं सकती। यही सबक देने के लिए, यही पैगाम देने के लिए सरकार मसूद मिल्लत तशरीफ फरमा है। गुलामों से कहते हैं इत्तेहाद कायम करो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, दुश्मनी खत्म करो, रंजिश खत्म करो, अदावत खत्म करो, भाई भाई की दुश्मनी खत्म करो, प्यार में ढल जाओ। आने वाला वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो रहा है, इसलिए आपस में मिल्लत पैदा करो, खुद भी प्यार बांटो, गैर मुस्लिम मिल जाए उससे भी मोहब्बत से पेश आओ। प्यार से बोलो। बात मेरी समझ में आई आपको? दुरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला। जोर से पढ़िए भाई। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी वालिही व बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये मेरी माँ बहनें बैठी हैं। हजरात, अच्छा किया हमारे छड़का बस्ती की जलसा कमेटी के लोगों ने बीच में पर्दा दे दिया। ये पर्दा दे करके डिवाइड कर दिया, दो भाग कर दिया। ये जेंट्स व लेडीज, इधर मर्दाना उधर जनाना, है ना भाई? इधर बाप बैठे हैं, उधर माँ बैठी है। अरे बोलिए। इधर भाई बैठा है, उधर बहन बैठी है। बोलिए ना जी, प्यार से बोलिए। इधर चाचा बैठे हैं, उधर भतीजी। इस्लाम में सिर्फ मर्दों का ही रोल नहीं है, इस्लाम में जितना रोल मर्दों का है उतना ही औरतों का भी है। तुम क्या समझते हो इस्लाम सिर्फ मुसलमानों का मर्दों का मजहब है? नहीं, इस्लाम औरत का भी मजहब है। और जब औरत का मजहब है तो इस्लाम के कानून पर चलने के लिए मर्दों को जितनी तंबीह की जा रही है औरतों को भी उतनी ही तंबीह की जाएगी। इसलिए कि इस्लाम घर घर जो पहुंचा है, घर की माओं ने अपने आंचल में इस्लाम की दौलत लिया है, उसको बेटों में जब तकसीम किया है तो बेटा मुसलमान बन के निकला है। लेकिन आज हमारे यहाँ, हमारे समाज में ऐसे गंदे रिवाज कायम हैं जिनकी बुनियाद पर जब रास्ते घाट में मुस्लिम घर की बहू बेटियों को कोई देखता है तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या यही मुस्लिम खातून है, क्या यही मुस्लिम घर की औरत
औरत है? क्या यही इस्लामी तहजीब वाली औरत है? वो कौन से मरासिम हैं जिनको अदा करने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? हजरात, आज मैं खास कोल की धरती से जब आपके छड़का बस्ती आ रहा था तो 2 जगहों पे मेरी गाड़ी रुकी थी। 2 जगह गाड़ी को रोकना पड़ा था, इसलिए कि सामने जुलूस जा रहा था, लंबा जुलूस, मर्दों से ज्यादा औरतें थी, और जितनी औरतें थी शायद के किसी एक औरत के सर पे दुपट्टा या आंचल नजर नहीं आया। सबकी पीठ पर आंचल है, सर खोले जा रही हैं। मुझे जो लोग छोड़ने के लिए आए थे, मैंने कहा भाई ठहर जाओ, गाड़ी पीछे रखो, पता नहीं किसका जुलूस है, अगर किसी बच्चे से गाड़ी टकरा गई खामखा लड़ाई हो जाएगी, खामखा झगड़ा हो जाएगा। मुझे छोड़ने के लिए जो लोग आए थे वो कहने लगे मौलाना साहब घबराइए नहीं, ये अपनों का जुलूस है। जैसे का अपनों का जुलूस है वैसे ही मेरी आंखें खुल गईं। या अल्लाह, अपनों का जुलूस क्या मतलब? कहने लगे सुनिए, मालूम होता है कि इस गांव में किसी लड़के की शादी होने वाली है, और शादी से पहले उसकी बहनें, उसकी भतीजियां, उसकी बेटी, उसके घर की बहू बेटियां हल्दी का रस्म करने के लिए गांव गांव, मोहल्ला मोहल्ला, दरिया दरिया, कूचा कूचा, इलाका इलाका अपने भाई को लेकर दूल्हा बना करके हल्दी लगा करके लेके घूम रही है। मैंने पढ़ा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, 7 बार अस्तगफिरुल्लाह। हजरात, ये बात हो गई, थोड़ी देर के लिए मैं खामोश हो गया। मैं सोचने लगा, सरकार फातिमतुज़ ज़हरा मुझको याद आ गई। कौन फातिमा? हुजूर सरकार मसूद मिल्लत की दादी फातिमा। कौन फातिमा? हुजूर सरकार मसूद मिल्लत की नानी फातिमा। अगर आपके हाथ में कलीमी शहजादो, अगर आपके हाथ में सिलसिले का दामन है, अगर आपके हाथ में सरकार मसरूर मिल्लत का दामन है, अगर आपके हाथ में सरकार मसूद पिया का दामन है, और तुमने अगर तौबा किया है तो तुम सुनो, आज से अपने घर की बहू बेटियों को जाके तंबी करना। और माँ बहनों, तुम अगर सुन रही हो तो आज से कान पकड़ करके यहां से उठना। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मुझे फातिमा याद आ गई। वो फातिमा जिनको सैयदतुन निसा कहा जाता है, वो फातिमा जिनको खातूने जन्नत कहा जाता है, वो फातिमा जिनको हजरत इमाम हसन हुसैन की अम्मी कहा जाता है, वो फातिमा जिनको मौला मुश्किल कुशा की बीवी कहा जाता है, वो फातिमा जिसके बारे में मुस्तफा जाने रहमत मालिक जन्नत ने कहा था, ऐ लोगों, जन्नती हो तो कान खोल के सुन लो, जन्नत बनाई खुदा ने, मालिक बनाया मुस्तफा जाने रहमत को। जब मैं मालिक हूं, तुम मेरे गुलाम हो, तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हारा सरदार कौन होगा? नबी ने कहा था, मर्दो, अगर तुम जन्नत में जाओगे तो तुम्हारे सरदार मेरे नाती हसन हुसैन होंगे, और तुम्हारे घर की औरत अगर जन्नत में जाएगी तो उनकी सरदार फातिमा की फातिमा होगी, खातूने जन्नत होगी, हसन हुसैन की अम्मा होंगी। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, अल्लाह अल्लाह। मदीने की इस पाक जमीन है, चंद मदीने की औरतें बैठी हैं, आपस में तबसेरा कर रही हैं और आपस में बातें कर रही हैं। औरत का जेवर क्या होता है? औरत जेवर के बगैर कैसी लगती है? किसी औरत ने कहा, कान में अगर झुमका हो तो औरत के पास जेवर है। किसी ने कहा नहीं, कान खुले हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाक में नथना हो तो औरत जेवर वाली है। किसी ने कहा नाक में हो या ना हो कोई बात नहीं, गले में सोने का हार हो तो औरत जेवर वाली है। आपस में औरतों के अंदर फूट पड़ गया, किसी नतीजे तक औरतें नहीं पहुंची। उन्हीं में से एक औरत, माँ बहनों सुनो, उन्हीं में से एक औरत खड़ी हुई और कहने लगी, ऐ मदीने की पाकीज़ा औरतों, कोई कहता नाक में जेवर हो तो औरत, नाक में नथना हो तो औरत का जेवर है, कोई कहता कान में बाली हो तो औरत का जेवर है। फूट पड़ गया, चलो इसका फैसला नबी की बेटी से करा लें। बोलो ना भाई, इसका फैसला कहां कराएं? प्यार से बोलो, किससे? नबी की बेटी से करा ले, नबी की बेटी से करा ले, हसन हुसैन की अम्मा से करा ले। औरतों का काफिला चला, औरतों की टीम चली। माँ बहनों तवज्जो के साथ सुनना, जब गई है सरकारे फातिमा के पास, सरकारे फातिमा को सलाम पेश किया, पेश करके अपना मामला रखा और कहने लगी, ऐ फातिमतुज़ ज़हरा, ऐ खातूने जन्नत, ये बताइए औरतों के लिए असली जेवर क्या है? जैसे सुनना था, हजरत फातिमतुज़ ज़हरा, हजरत पाक ज़हरा,
हजरत तैयबा जहरा, हजरत सैयदा जहरा अम्मी है हसन हुसैन की, बेटी है कायनात के ताजदार की, नानी है हजरत मसूद मिल्लत की। फरमाने लगी, ए औरतों, किसी औरत के कान में बाली हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाक में नथना हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गले में सोने का हार हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उंगली में अंगूठी हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। औरत के पास अगर हया है, औरत के पास अगर शर्म है, तो शर्म और हया सबसे बेहतरीन जेवर है। प्यार से बोलो, झूम के बोलो, हया और शर्म बोलो ना भाई। हया और शर्म सबसे बेहतरीन जेवर है। किसके लिए है? आपकी अम्मा के लिए है, आपकी बेटी के लिए है, आपकी अम्मी के लिए है। मुझे सबसे ज्यादा ताज्जुब औरतों से ज्यादा आप पर होता है। आप मर्द हो, मर्द हो, मर्द हो, कैसे गवारा करते हो कि आपकी बेटी सर खोल करके कंधे पे दुपट्टा डाल के रास्ते में जा रही है? आप मर्द हो, कैसे गवारा करते हो कि आपकी बीवी सर खोल के आंचल को कंधे पे डाल के पीठ और पेट का हिस्सा खोल के जाती है? आप मर्द हो, आपको कैसे गवारा होता कि आपकी अम्मा उन्हीं बेटी और बहू के पीछे पीछे सर खोल के चलती है? अगर मर्द हो तो यहीं से तहैया करके उठो कि इस तरीके से हल्दी का रस्म करने के लिए घर से बाजा काजा गाना के साथ लेके रास्ते में निकलना, औरतों को बेहया तौर पर जुलूस के तौर पर निकालना, ये हराम है, हराम। जब तक हम बिके नहीं थे कलीमी सिलसिले से, जब तक बिके नहीं थे ख्वाजा मसूद मिल्लत के दामन से, उस वक्त तक हमारे घर में क्या होता था क्या नहीं होता था कुछ नहीं मालूम। लेकिन आका, जब आपने हमें खरीद दिया है, अब इस्लाम का नुक्ता भी समझा दीजिए, इस्लाम का उसूल भी दे दीजिए, इस्लाम का ज़ाब्ता भी दे दीजिए, इस्लाम का निज़ाम भी दे दीजिए, इस्लाम का कानून भी दे दीजिए। तो मेरा ख्वाजा तड़पेगा और तड़प कर कहेगा, मेरे गुलामों फिक्र क्यों करते हो? इसी काम को करने के लिए कभी दादा आए थे मालदा, इसी काम को करने के लिए कभी बाबा आए थे मालदा। अब दादा और बाबा नहीं, मैं उनका बेटा खड़ा हूं। जब तक मैं हूं तब तक निजाम इस्लाम मिलता रहेगा, कानून इस्लाम मिलता रहेगा।